हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंट एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के C3 पेपर टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में, जिसमें हम यूनिट 2 को डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू के बारे में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में, स्कूल के बारे में कि ये क्या होता है। तो इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं उसमें आता है आपके गेगने, एटकिंसन एंड सिफरिंग। ठीक है, ये तीन इसके प्रवर्तक हैं। इसमें ये मानते क्या हैं कि मानव मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर की तरह सोचना स्वतंत्र प्रणाली ये मानते हैं कि मानव का जो मस्तिष्क है वो जैसे कंप्यूटर है वैसे ही वर्क करता है, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये तीन चरण होते हैं जिस माध्यम से सीखना होता है। जैसे अब जो ये इनपुट है, ये इनपुट आप अपने माइंड में रिसीव करते हैं। इसके माध्यम से अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उसके माध्यम से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं अपने कोग्निटिव माइंड में। उससे क्या होता है कि आपके कोग्निटिव माइंड में प्रोसेस होती हैं। अब प्रोसेस होने के बाद आप उसका आउटकम होता है, आप उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अपने साइड से कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो जो आपने ऐड ऑन किया वो होता है आपका आउटपुट। इसीलिए मानते हैं कि सीखना जो है वो तीन तरीके से होता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या हैं? ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सीखना जो है, जो लर्निंग होती है वो सूचनाओं के ग्रहण से होती है, अर्थात इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने से होती है। पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने से होती है और इन्फॉर्मेशन को रिट्राइवल करने से होती है। अर्थात जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस पे क्या होगा कि आपकी लर्निंग कैसे होगी? जब आप ये मेरे इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रिसीव करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप उसको स्टोर करेंगे। देन अगेन जब आपसे कोई पूछेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या होती है, तो आप उसको रिट्राइव करेंगे, अर्थात उसको बताएंगे अपने साइड से, अपने कॉग्निटिव माइंड से लेके डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन को ग्रहण करना, रिसीव करना, स्टोर करना एंड रिट्राइव करना, ये तीन जो जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं कि ये लर्निंग होती है। ठीक है, जिसमें दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला आपका अटेंशन एंड दूसरा आपका मेमोरी। इन दो चीज़ों के माध्यम से सीखना होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, जैसे मान लीजिए कि इसी थ्योरी के बारे में आपको सीखना है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। अब आप जब अटेंशन देंगे तो आपके सेंसरी ऑर्गन द्वारा ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप अपने कॉग्निटिव माइंड में पहले क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। देन उसके बाद जब आप अपने सेंस ऑर्गन द्वारा इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे तो इसको अपने कॉग्निटिव माइंड में स्टोर करेंगे। फिर जब आपसे कोई पूछेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या होती है, तो आप उसको रिट्राइव करेंगे। ठीक है, उसको फिर अपने माइंड से लेके आप बताएंगे। तो ये तीन चीज़ें होती हैं सीखने में, जिसमें आपको सोचना का जो इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना और उसको रिट्राइव करना। ठीक, जिसके पीछे मुख्य भूमिका निभाती है आपकी अटेंशन एंड आपकी मेमोरी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे आप अपने क्लासरूम में? तो जब आपको सीखने की रणनीतियों को विकसित करना हो, ठीक है, जब आपको सीखने की जो रणनीतियाँ हैं उसको विकसित करना है, तो वहाँ पे आप इस थ्योरी को यूज करेंगे। जब आपको सूचना को पुनः स्मरण करना हो और परीक्षण करना हो, जब आपको कोई भी जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करना हो, याद करना हो, तब आप इस इंफॉर्मेशन थ्योरी का यूज करेंगे। एंड अगेन जब आपको अपने टीचिंग में, अपने शिक्षण में तकनीकी और डिजिटल का उपयोग करना हो, तो आप इस थ्योरी का यूज करेंगे।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की। तो इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि यह मानसिक प्रोसेस को ही समझता है, लेकिन भावात्मक और सामाजिक पहलुओं को नज़रअंदाज करता है। ये कहता है कि जो सीखना होता है वो मानसिक लेवल का ही है। ये भावना, फीलिंग और सामाजिक सोशल जो एस्पेक्ट है उसको नज़रअंदाज कर देता है। मानव सीखने की जटिलताओं को कंप्यूटर मॉडल में ही सीमित करता है। ठीक है, अर्थात ये जो सीखना होता है जैसे आपका सिस्टम पे होता है, कंप्यूटर पे होता है, वैसे ही मानता है। इसमें फीलिंग, इमोशन, इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। ये इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो जब हम बात करते हैं इस स्कूल के बारे में, तो ये स्कूल के प्रवर्तक जो हैं वो कार्ल रोजर्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका अब्राहम मैस्लो हैं। ये दो लोग हैं जिसमें आप देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैस्लो ने सीखने के हायरार्की दी है। ठीक है, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। पहले आज हम जानेंगे कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होती क्या है। ठीक है, तो इनका मुख्य विचार है कि सीखना तभी जो है कि इफेक्टिव होता है जब व्यक्ति की भावात्मक, सामाजिक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकताएं पूरी हो गई हों। अर्थात जब व्यक्ति फीलिंग के लेवल पे, सोशल लेवल पे और सेल्फ के लेवल पे एबल हो। ठीक है, एबल हो और सेटिस्फाइड हो, तभी वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है, जब व्यक्ति की नीड पूरी हो गई हो, जैसे उसकी फिजिकल नीड और उसकी सामाजिक नीड और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड है वो पूरी हो गई हो, तभी सीखने को वो आगे आता है, तभी वो सीखना चाहता है। ठीक है, विद्यार्थी जो है एक संपूर्ण व्यक्ति पर्सन है, केवल बौद्धिक नहीं। ये बोलते हैं कि विद्यार्थी जो है, जो स्टूडेंट है, वो होल पर्सन है। वो केवल एक इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है, उसके अंदर फीलिंग भी है, इमोशन भी है, सेंसेशन भी है, लव भी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको चीज़ों को क्रिएट करना होगा, डेवलप कराना होगा, जिससे उसकी लर्निंग हो सके। ठीक है, इसमें बात करते हैं आत्म प्रेरणा के, सेल्फ मोटिवेशन के और व्यक्तिगत सीखने के आधार की। ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, वर्ल्ड में। तो आप जो है उसका सेल्फ मोटिवेशन क्या है, जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, उसका व्यक्तिगत अनुभव क्या है, उसको नज़रअंदाज किए आप चीज़ों को सिखा नहीं सकते। आपको उसको भी जानना पड़ेगा। अर्थात ये जो है उसके मानसिक और सामाजिक तथा जो उसके भावात्मक पक्ष हैं, इन तीनों को शिक्षण में लागू करना चाहते हैं। और ये कहते हैं कि आप इसको नज़रअंदाज करके चीज़ों को सिखा नहीं सकते। इनकी जो ये नीड है, भावात्मक, सामाजिक और सेल्फ, इसको आप फुलफिल कीजिए, तभी वो सीखना अफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जब आपका जो टीचिंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, उसमें आप इसको यूज करेंगे। इसको आप यूज करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। जब आप किसी को गाइड कर रहे हो किसी पार्टिकुलर डोमेन में, किसी पार्टिकुलर एरिया में, जब आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हों, तो उसके भाव को आपको समझना होगा। अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना है, उसके फीलिंग को समझना है, उसके फीलिंग को आपको रिस्पेक्ट करना है, तभी वो सीखना प्रभावी हो सकेगा। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे आप भावात्मक विकास और आत्म निर्देशिक अधिगम में, कि जो 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 भी आपके स्टूडेंट है उसके फीलिंग को आपको डेवलप करना है, उसको आपको ऐसे क्रिएट करना है कि वो चीज़ों को सीखने के लिए खुद ही आगे आए, खुद से करे। ठीक है, वहाँ इसको आपको अप्लाई करेंगे। ठीक, ये होती है आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये अत्यधिक सब्जेक्टिव है। ये सब्जेक्टिव अर्थात ये फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, सोशल, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा बात करता है। इसलिए यह मापन, मेजरमेंट और एवोल्यूशन में जो है कि कठिन है। क्यों? क्योंकि आप किसी को फीलिंग को कैसे जो कि मेजर करेंगे,
उसके जो सामाजिक पहलू उसको कैसे करेंगे जो कि मेजर, इसलिए ये इसमें जो है कि काफ़ी कठिन है। ठीक है, समूह या सामाजिक अधिगम को सीमित रूप से समझता है। ठीक है, ये इसकी तीन जो है ये इसके जो है कि बेसिक सॉरी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप कि आपको ह्यूमनिस्टिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, जब हम बात करते हैं सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के बारे में तो इसके मुख्य प्रवर्तक जो हैं वो लेव वाइगोस्की हैं, जुरेम ब्रूनर हैं। ब्रूनर और वाइगोस्की इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। ठीक है, अब इसका मुख्य विचार क्या है? ये बोलते हैं कि सीखना जो होता है वो सामाजिक संदर्भों में होता है। ठीक है, सीखना जो होता है वो सामाजिक संदर्भों में होता है। समाज में रह के ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये बोलते हैं कि ज्ञान का निर्माण व्यक्ति और समाज मिलकर करते हैं। जो भी आज तक ज्ञान है उसके जितने भी निर्माण हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं, उसको बनाने में, उसको क्रिएट करने में व्यक्ति और समाज दोनों की भागीदारी है। दोनों मिल के ज्ञान के निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इनका मानना है कि सीखना जो है सामाजिक संदर्भों में होता है और ज्ञान जो है उसको क्रिएट, उसका निर्माण व्यक्ति और समाज दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक असम्पशंस क्या हैं? ये मानते हैं कि विद्यार्थी जो है ना वो ज्ञान का निर्माता है। वो खुद अपने साइड से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मानते हैं कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है वो सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, इस अधिगम को प्राप्त करने के मुख्य दो कारक हैं। पहला आपका भाषा, दूसरा आपका सहयोग। ठीक है, अर्थात भाषा और सहयोग के माध्यम से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए, ये तीन चीज़ें हैं। ये मानते हैं कि विद्यार्थी जो है वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है, सीखना जो है वो सामाजिक गतिविधि है, और इस सीखने के पीछे दो मुख्य कारक भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला आपका है भाषा, लैंग्वेज, और आपका सहयोग, कोऑपरेशन। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? तो जब भी आपको कराना हो कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, वहाँ पे आप इस थ्योरी का यूज करेंगे। जहाँ आपको कराना हो सामूहिक गतिविधि, ठीक है, संवाद आधारित शिक्षा अर्थात डायलॉग मेथड, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, जब आपको अपने शिक्षण में यूज करना हो वहाँ आप यूज करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी जैसे आपका प्रोजेक्ट वर्क, डिस्कशन और केस स्टडी, जब आपको अपने टीचिंग में ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना हो तो वहाँ आप यूज करेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब क्या है कि हम देखेंगे इसके क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को। तो क्या है कि ये कभी कभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम महत्व देता है, अर्थात जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कभी कभी इसको ये कम महत्व देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको जो है इसको व्यवहारिक कक्षाओं में लागू करना जटिल हो सकता है। जो रोज़ की कक्षाएं हैं उसमें इसको लागू करना जटिल हो सकता है। तो आई होप कि आपको सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब बात करेंगे यूनिट 3 पे मूव ऑन करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अगेन, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर आपको लगता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो क्रिएट करना चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम भी बोल सकते हैं। मैं उस पर अपने साइड से वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।